कामयाबी उन्हें मिलती है जिन्हें खुद पर और खुदा की ज़ात पर भरोसा होता है। जो लोग अपनी सलाहियतों पे एतमाद नहीं करते हैं, वो नाकामी के खौफ से काम शुरू करने से पहले ही नाकाम हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। अंकल, ये चूहा मुझे दे दें। हुआ कुछ यूं कि एक दुकान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी और उसमें से एक नौजवान बड़े अच्छे लिबास में मलबूस था। दुकान में दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक डब्बा था और उसने आकर दुकानदार से पूछा, अंकल सिराज, आपने मुझे पहचाना? दुकानदार कुछ गड़बड़ा गया, कहने लगा, यार शक्ल तो तुम्हारी कुछ देखी देखी सी लग रही है। उसने कहा, जी मैं हूं कमर साहब का बेटा। दुकानदार उछल पड़ा, कहने लगा, बेटा इतना अर्सा तुम कहाँ थे? तुम उसके बाद से आज तक मेरे पास आए नहीं। बताओ क्या हो, कैसे कर रहे हो? और ये कैसे? पिछली बार तो तुम्हारे हालात कुछ और थे, अब माशाल्लाह खुशहाली तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। वो नौजवान बोला, सिराज अंकल, ये उस चूहे का कमाल है, और मैं आपका चूहा जो आपसे वादा करके गया था आज वापस करने के आया हूं। फिर उसने डब्बा खोला और डब्बे में एक बड़ा खूबसूरत ठोस सोने का चूहा था। दुकानदार ने आगे बढ़ के उसे गले से लगा लिया और कहने, बेटा ये तूने कैसे किया? हुआ कुछ यूं था कि 7-8 साल पहले वो लड़का जब उस दुकान में आया तो जाहिर है कि उस वक्त उसके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और लेकिन दुकानदार अपने बेटे को डांटने में मसरूफ था, इसलिए उस लड़के की तरफ तवज्जो न दे सका। दुकानदार अपने लड़के को बार बार ये डांट रहा था कि तू हर बार नए नाम से नए कारोबार के लिए मुझसे पैसे लेता है और पैसे से बर्बाद करता है, और पैसों से कारोबार कभी नहीं होते। तुमने कई कारोबार करके देख लिया, हर दफा नुकसान ही उठाया तुम्हें। और फिर उसने झल्ला के कोने में देखा, एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, वो उठाया और कहने लगा, अगर कोई काम करने वाला होता तो इस चूहे से कारोबार कर सकता था। वो तुझको मैं पैसे दे दे के थक गया हूं, तेरे मुझसे कोई कारोबार होकर नहीं दे रहा है। फिर जब नजर पड़ी उसकी इस लड़के पर तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि आप अंकल सिराज है ना? तो दुकानदार ने कहा, हाँ मैं अंकल सिराज हूं। तुम? कह लीजिए, मैं कमर साहब का बेटा हूं, आपके दोस्त। दुकानदार ने उठ के फौरन उस लड़के को अपने गले से लगाया और कहने लगे, मैं बाद में आ नहीं सका ताजियत के लिए, तुम्हारे वालिद का इंतकाल का मुझे बहुत अफसोस हुआ था। सोचता ही रह गया कि अब जाऊं, तो अच्छा किया तुम आज गए। बताओ कैसे आना हुआ? उस लड़के ने कहा कि अंकल, मैं ये चूहा आपसे लेने आया था, क्या आप मुझे ये चूहा दे सकते हैं? अंकल, मेरा वादा है, मैं ये आपको वापस कर दूंगा, मुझे कुछ दिनों के लिए चूहा दे दीजिए। दुकानदार ने खिसियाकर कहा कि वो तो मैं उसको अपने बेटे को डांट रहा था, बताओ मसला क्या है? कह रहे, अंकल मसला ये है कि हमारे घर में जो भी पैसे थे रफ्ता रफ्ता वो सारे खर्च हो गए, कमाने वाला कोई था नहीं। आज अम्मी ने आपका नाम लिया कि तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं अंकल सिराज, बाजार में फला जगह पे उनकी दुकान है, उनके पास चले जाओ, तुम्हें कोई छोटा मोटा कारोबार करवा देंगे। तो इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ था। दुकानदार ने कहा, उनके मेरे ऊपर इतने एहसानात है, इसमें कहने की क्या जरूरत थी, तुम्हें तो पहले आना चाहिए था। बताओ क्या कारोबार करना है? कह ले, अंकल इसको रहने दे, बस ये चूहा मुझे दे दीजिए आप। दुकानदार ने बड़ा खिसिया के समझाना चाहा कि भाई वो देख, मैं डांट रहा था उसको, उसके हकीकत से ऐसे कोई चूहे से कारोबार होता है? अरे भाई दुकान लेनी है, किराया लेना है, देना है उसका, उसमें दुकान में सामान रखना है, चूहे से काम नहीं होते ये। बताओ कितने पैसे चाहिए? उसने कहा, नहीं अंकल, मुझे आप ये चूहा दे दिए, मैं आपको वापस कर दूंगा, मेरा आपसे वादा है। जब वो नहीं माना तो मजबूरन दुकानदार ने एक थैली में चूहा रख के उसके हवाले कर दिया। वो उसके कई साल बाद खुशहाल होकर दुकान पे सोने का चूहा लेके अंकल सिराज को चूहा वापस करने आया था। दुकानदार ने पूछा, बेटा तुमने कैसे कर लिया? उसने कहा, मेरे जहन में आपकी ये बात बैठ गई थी कि अगर कोई करने वाला होगा तो इस चूहे से भी कारोबार करके दिखाएगा, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब इस चूहे से कारोबार करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं एक मोहल्ले में गया और मोहल्ले में जाके मैंने कुछ आवाजें लगाई कि बिल्ली का नाश्ता ले लो, चूहे वाला आया, चूहा ले लो, बेहतरीन चूहा, इंपोर्टेड चूहा। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हंसी उड़ाई। एक बड़ी भी आई जिनके पास कोई ईरानी बिल्ली थी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, तो मैंने बताया कि बेहतरीन चूहा है ये, अगर ये आपकी बिल्ली खाएगी तो मोटी ताजी हो जाएगी।
वो खातून कुछ हंसी और हंसने के बाद समझ तो वो गई थी, लेकिन मेरा हौसला रखने के लिए उन्होंने वो चूहा मुझसे लेके बिल्ली को दिया और मुझे थोड़े से पैसे दे दिए। मैं वो पैसे लेके सीधा चला गया भटियारन के पास, जहाँ पे चने मेरे घूमते हैं। तो भटियारन से मैंने कहा कि मुझे चने चाहिए, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तो इतने के तुम दे ही दो। अगर मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो तो मुझे थोड़े चने उधार भी दे दो, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में सारे चने बेचकर तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। बड़ी बीवी कोई मोहब्बत करने वाली थी, तो अगर जितना चना बनता था उसका उन्होंने दुगना तिगुना चना मुझे दे दिया। मैंने ये किया कि गांव से बाहर एक सड़क पे जो कहीं दूर जाती थी, एक दरख्त के किनारे एक मैंने वहां पे टाट बिछाया, उस पर एक मटके में पानी रखा और साथ में वो चने रखे इसके अंदर। अब जो लोग थके हारे वहां से गुजरते थे और उनको छांव नजर आई, पानी ठंडा पानी नजर आया, चने नजर आए, तो उन्होंने वो पानी भी पिया, चने भी लिए और अपनी खुशी से उसकी कीमत अदा की। कहने वो मुझे पहले ही दिन इतने चने बिके मेरे कि मैं 2-3 दिन के बाद क्या 2-3 घंटे के बाद उस भटियारन के पास फिर खड़ा था कि वो चने सारे बिक गए, अब मुझे और चने दे दो। तो भटियारन ने मुझे खुश होकर और ज़्यादा चने दे दिए। उसको मालूम था मेरी अपनी साख बन गई थी कि हाँ मैं उधार वापस कर दूंगा। कह लीजिए जब ये सिलसिला थोड़ा सा चला तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा भी करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैंने वहाँ पे चाय की केतली, चाय का सामान भी रख लिया, थोड़े से प्याले भी रख लिए। अब लोग वहाँ आके थोड़ा बैठने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं ज़मीन से उठा और मैं ठेले पे आ गया। फिर मैंने एक छोटी सी दुकान ली, फिर मैंने एक बड़ी सी दुकान ली। अज़्म मेरा सिर्फ एक था, मैं आपका कर्जा उतारूंगा, मैं आपका चूहा आपको वापस करूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने मेहनत की, मेरे मौला ने बरकत दी, आज मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, जिसे देखने वाले बहुत सारे मेरे नौकर अंकल, मैं आपका चूहा आपको वापस करने आया हूं। सोने का ये चूहा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती आपका मशवरा था, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यह चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।